नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना। आज ये मेरा जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या टॉपिक है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। संविधान में इसके प्रावधान बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब चलते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो एक क्वेश्चन आपका ये रहता है कि केंद्रीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है ना। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें आपकी दो तरह की कार्यपालिका होती हैं, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक नामात्रिक कार्यपालिका। तो जो नामात्रिक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन जो वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, या केवल प्रमुख कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। चलिए हम आगे चलते हैं। अनुच्छेद 74 में एक मंत्रिपरिषद की बात की गई है। तो ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान जो है वो गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका कौन सा है? 74 है। तो अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में एक मंत्रिपरिषद होगी, जो क्या देगी? उसको जो है वो परामर्श देगी, है ना। और मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन होगा? ये लिखा हुआ है, कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये कहाँ पे कहा गया है? अनुच्छेद 74 में। अब एक क्वेश्चन आपके MPPSC प्री में आया था ये कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में की जाती है? तो प्रधानमंत्री नियुक्ति किस अनुच्छेद में है आपका? अनुच्छेद 75 है ना। अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श से। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श से। लेकिन वास्तव में व्यवहारिक चीज़ ये है कि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री चाहता है उसको मंत्री बनाता है, तो इसमें राष्ट्रपति का कोई हाथ नहीं होता है। केवल जिन नामों को प्रधानमंत्री सुझाव देता है तो उसको जो है वो राष्ट्रपति मंत्री नियुक्त कर देता है। फिर हम चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन पूछता है आपके लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता किसको माना जाता है? प्रधानमंत्री को। तो यहाँ पे अगर स्पीकर भी आपके आंसर में होगा तो हमको स्पीकर नहीं लगाना है, क्योंकि सामान्यतः हम सोच लेते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष ही लोकसभा का नेता होगा, लेकिन ये बात नहीं है। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। बल्कि पूरे देश का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत का नेता, प्रमुख नेता कौन है आपका? प्रधानमंत्री है। फिर आगे चलते हैं हम कि प्रधानमंत्री की योग्यताएं क्या क्या हैं। तो कोई अलग से योग्यता नहीं दी गई है, लेकिन सामान्यतः जो है भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, और उसकी आयु जो है वो कम से कम कितने आयु का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है? तो कम से कम 25 वर्ष। जैसे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है ना। तो कम से कम 25 वर्ष का व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। क्वेश्चन आता है। और रिटायरमेंट आयु प्रधानमंत्री की कोई नहीं है। न्यूनतम उम्र है कि 25 वर्ष हो सकता है। कम से कम 25 वर्ष का व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बन सकता है। ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ चुका है। फिर आगे चलते हम कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति, एक शर्त तो ये है कि प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य भी नहीं है और राज्यसभा का सदस्य भी नहीं है, प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है? तो हाँ बन सकता है। लेकिन शर्त क्या है? 6 माह के अंदर। शर्त कहाँ पे लिखी हुई है? लोकसभा बन सकता है, किंतु जो है वो 6 माह के अंदर उसको सदस्य बनना आवश्यक है। तो इसके एग्जाम्पल मिलते हैं कि कई ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो मंत्री बने और फिर बाद में उन्होंने लोकसभा राज्यसभा के सदस्य बने। इसी प्रकार से क्या राज्यसभा का कोई सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है? तो हाँ, इसके एग्जाम्पल भी हैं। तो राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इसके एग्जाम्पल कौन थे? पहली आपकी थी इंदिरा गांधी, और जो हमारे मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, वो भी जो है वो राज्यसभा के ही सदस्य थे। तो राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन सामान्यतः ये देखा जाता है कि लोकसभा का वो चालू कर दो लाइट, ठीक है। हाँ बस। तो लोकसभा का भी जो है वो समानता देखा जाता है कि लोकसभा का ही कोई सदस्य प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। फिर हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की।
तो इसको हमने एक डायग्राम के माध्यम से समझाया है। तो बीच में आपका कौन होता है? मंत्रिपरिषद के सबसे बीच में होता है आपका प्रधानमंत्री होता है, जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है, अध्यक्षता करता है। उसके बाद दूसरा मंत्री कौन होते हैं? दूसरे प्रकार के मंत्री होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री। फिर तीसरा आपका राज्य मंत्री और चौथा आपका उप मंत्री। तो ये सभी मिला करके क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके मंत्री परिषद। तो मंत्रिमंडल क्या है? तो मंत्रिमंडल जो है मंत्रिपरिषद का क्या है? छोटा रूप है। तो उसमें क्या क्या शामिल होता है? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? मंत्रिमंडल बनते हैं, मंत्रिमंडल बनते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। फिर एक आपका मिलता है किचन मंत्रिमंडल या किचन कैबिनेट। तो इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। इस परंपरा की शुरुआत आपकी ब्रिटेन से मानी जाती है। इसमें होता असल में क्या है कि जो प्रधानमंत्री होता है तो एक दो मंत्री ऐसे होते हैं जिनके सलाह पर ही जो है वो पूरे के पूरे निर्णय सरकार के लिए जाते हैं। तो इसी कारण से इसको जो है वो किचन छोटा, बहुत छोटा होता है, एक दो व्यक्ति हो सकते हैं इसमें। जैसे कि मध्य भारत में भी जो है, जैसे इंदिरा गांधी का किचन मंत्रिमंडल था, और वर्तमान हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो ये भी देखने में आया है कि एक दो मंत्री ही मिलकर के जो है पूरा सरकार के फैसले लेते हैं। तो उसको निसंदेह रूप से हम क्या कह सकते हैं? किचन मंत्रिमंडल कह सकते हैं। चलिए अब बात चलते हैं कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में पहले मूल संविधान में कहीं पर भी नहीं था, लेकिन फिर उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा, किस संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको कहाँ पे जोड़ा गया? तो किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? आपका अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। तो याद रखिएगा कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो है संविधान में केवल कितनी बार किया गया है? एक बार किया गया है। और कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद 352 में किया गया है। चलिए हम और आगे चलते हैं। थोड़ा सा लाइट चली गई है, जनरेटर वाली लाइट चल रही है। तो अगला है आपका कैबिनेट मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पे थोड़ा सा हम समझा दें सामूहिक शब्द। सामूहिक का मतलब यह है कि यदि किसी एक मंत्री के खिलाफ उसका कोई प्रस्ताव गिर जाता है तो पूरे के पूरे मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। तो पूरा मंत्रिपरिषद जो है एक समूह के रूप में चलती है। तो इसी को बोलते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। फिर हम चलते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा को भंग कर सकता है। तो लोकसभा कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श से। और हाल में ही नीति आयोग बनाया गया है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है ना। फिर कुछ आपके छोटे छोटे फैक्ट हैं ये जो एग्जाम में आते हैं, संविधान के बाहर चीज़ हैं। जैसे सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू। कितने तक रहे? 16 वर्ष 9 माह 13 दिन। 16 वर्ष 9 माह 13 दिन। इसी तरह सबसे कम तो अटल बिहारी वाजपेयी, ये 2 बार प्रधानमंत्री रहे आपके। जो प्रथम कार्यकाल था वो बंद कर दो पीछे। प्रथम कार्यकाल था वो कितना था इनका? कितना था? मात्र 13 दिन का था, है ना। तो याद रखिएगा सर्वाधिक कार्यकाल वाले जवाहरलाल नेहरू, सबसे कम कार्यकाल वाले अटल बिहारी वाजपेयी। फिर सर्वाधिक कार्यकाल वाला मंत्री, यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी मंत्री की? मंत्री की बात कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री की, है ना। तो कौन थे आपके? जगजीवन राम। फिर प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। सबसे अधिक आयु के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। तो इनकी आयु याद रखिएगा। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी आयु कितनी थी? 40 वर्ष। और जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे उनकी आयु कितनी थी? 80 वर्ष। तो एक को याद रख लीजिए, 40 को याद रख लीजिए और 40 दूनी 80 कर दीजिएगा। फिर आपका है विश्वास मत हारने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, जो लोकसभा में विश्वास मत ही हार गए थे। कौन थे आपके? बीपी सिंह, है ना। कौन थे आपके? बीपी सिंह। और दूसरे कौन थे? दूसरे बताया था अभी हमने आपको, अटल बिहारी वाजपेयी। वेरी गुड, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी आपके दूसरे थे। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन देने का वादा किया था, यह समर्थन दे दिया था, लेकिन ये विश्वास मत लोकसभा में पेश कर पाते इसके पहले ही कांग्रेस ने जो है वो समर्थन वापस ले लिया। तो इनको मालूम हो गया कि हम जो लोकसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, तो इसके पहले इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री तो बने, वो नियुक्त हुए,
लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा में उन्होंने एक भी कदम नहीं रखे, उपस्थित नहीं हुए। वो कौन है आपके? चौधरी चरण सिंह। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री के चरण कहाँ नहीं पड़े? लोकसभा में नहीं पड़े। क्या नहीं पड़े? चरण। तो उससे नाम याद रखेंगे, कौन नाम रखेंगे? चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। फिर आपके वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है आपके? तो नरेंद्र मोदी हैं। इनके बारे में एक फैक्ट और है आपका कि स्वतंत्र भारत में जन्मे ये प्रथम प्रधानमंत्री हैं। फिर और फैक्ट देख लें, थोड़ा सा कुछ और फैक्ट बचते हैं आपके। जैसे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले प्रधानमंत्री तो लाल बहादुर शास्त्री, है ना। ताशकंद में इनकी जो है वो तथाकथित रूप से ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो है वो इनको जहर दिया गया तथाकथित रूप से, है ना, जहर दे करके इनकी हत्या कर दी गई थी। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री बता दिया हमने कौन है आपकी? इंदिरा गांधी है। और ये आपका एक और आता है, ये व्यक्तियों में किस क्रम के हैं? नरेंद्र मोदी तो व्यक्तियों में 18वें हैं। ये व्यक्तियों में क्रम कौन सा प्रधानमंत्री का? इनका 18वां है, बल्कि ये 18वां का है को अब ये 19वां हो जाएगा, मानो 18वें व्यक्ति में 18वें है ये आपकी, ये है ना। और एक ऐसा व्यक्ति जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना वो कौन थे आपके? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। तो मंत्रिपरिषद काफ़ी शक्तिशाली होती है, पूरा नीतियाँ बनाने में, नीति बनाना, बहुत महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ करना, एक प्रकार शासन चलाना किसका काम है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का काम है। तो भारतीय शासन व्यवस्था में जो है वो आपका सबसे प्रथम स्थान जो है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का है। वास्तव में देखा जाए तो यही भारत सरकार है। तो मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा? क्लास में हूँ, बच्चे बैठे हुए हैं ना, है ना। तो आज ही क्लास है, इसको आप देखें, अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।